रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और आज की इस क्लास में अपन राजस्थान के जो 33 जिले आते हैं उनके क्या क्या शुभंकर है उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। किस जिले में कौन सा जो जीव है उसको विलुप्त होने की कगार पर घोषित कर दिया गया है या उसको उस जिले का शुभंकर माना जाता है। तो मैंने आपके सामने ये जिले पहले से लिख रखे हैं, क्योंकि अगर इन जिलों को मैं साथ में लिखता तो अपनी जो क्लास है वो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपन इन जिलों के शुभंकरों की चर्चा करने वाले हैं। तो जो सीकर जिला है, इस सीकर जिले का जो शुभंकर आता है उसका नाम है शाहीन। शाहीन। बूंदी की अगर बात करें अपन तो बूंदी का जो शुभंकर आता है उसका नाम आता है सुरखाऊ। बूंदी का शुभंकर क्या है? सुरखाऊ। अगर अपन कोटा की बात करें तो कोटा का शुभंकर आता है उदबिलाऊ। यानी बूंदी सीकर का शाहीन, बूंदी का सुरखाऊ, कोटा का उदबिलाऊ और प्रतापगढ़ का जो शुभंकर आता है उसको कहते हैं अपन उड़न गिलेरी। यानी प्रतापगढ़ का जो शुभंकर है वो क्या है? उड़न गिलहरी। झालावाड़ की बात करें अपन, झालावाड़ की बात करें तो यहां का है गागरोनी तोता। गागरोनी तोता। बात करें अपन सीकर की तो सीकर की क्या, सिरोही की, तो सिरोही का जो शुभंकर आता है वह है जंगली मुर्गा। जंगली मुर्गा। जो सिरोही का जो शुभंकर है वह क्या है? जंगली मुर्गा। बात करें सवाई माधोपुर की तो सवाई माधोपुर का आता है बाघ। सवाई माधोपुर का शुभंकर क्या है? बाघ। भीलवाड़ा की बात करें अपन तो भीलवाड़ा का क्या मिलता है अपन को? मोर। भीलवाड़ा का शुभंकर मोर। अजमेर की बात करें तो अजमेर का है खड़मोर। और बात करें अपन टोंक की तो टोंक का क्या है? हंस। तो इस प्रकार आप याद रखोगे, जैसे सीकर का शाहीन, बूंदी का सुरखाऊ, कोटा का उदबिलाऊ, प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी, झालावाड़ का गागरोनी तोता, सिरोही का जंगली मुर्गा, सवाई माधोपुर का बाघ, भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खड़मोर और टोंक का क्या माना जाता है? हंस। ये 10 जिलों के ये 10 शुभंकर मैं आपको बता चुका हूं। बात करें अपन नागौर की तो नागौर का जो शुभंकर है उसका नाम है राजहंस। नागौर का जो शुभंकर है उसका नाम है राजहंस। बात करें अपन दौसा की तो दौसा का जो शुभंकर है उसका नाम है खरगोश। दौसा का जो शुभंकर है उसका नाम क्या है? खरगोश। बात करें अपन अलवर की तो अलवर का जो शुभंकर है उसका नाम है सांभर। अलवर का सांभर। और जयपुर की बात करें तो जयपुर का मिलता है अपन को शुभंकर चीतल। बात करें अपन भरतपुर की तो भरतपुर का जो शुभंकर है उसका नाम है सारस। जो भरतपुर है, इस भरतपुर का जो शुभंकर है उसका नाम क्या है? सारस। बात करें अपन बीकानेर की तो बीकानेर का जो शुभंकर है उसका नाम है बटतितर। यानी बीकानेर का जो शुभंकर है
उसका नाम क्या मिलता है अपन को? बटतितर। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर का क्या है? गोडावण, क्योंकि ये जैसलमेर वाले क्षेत्र में ही ज्यादा पाया जाता है। बात करें अपन राजसमंद की तो राजसमंद का आता है भेड़िया, भेड़िया। बात करें बांसवाड़ा की तो बांसवाड़ा का जो शुभंकर आता है उसका नाम है जलपीपी, जलपीपी। पाली की बात करें तो पाली का जो शुभंकर है उसका नाम है तेंदुआ, तेंदुआ। बात करें बारां की तो बारां का जो शुभंकर आता है उसका नाम है मगरमच्छ, बारां का मगरमच्छ। और बात करें अपन करौली की तो करौली का जो शुभंकर आता है उसका नाम है घड़ियाल, घड़ियाल। यानी नागौर का राजहंस, दौसा का खरगोश, अलवर का सांबर, जयपुर का चीतल, भरतपुर का सारस, बीकानेर का बड़तितर, जैसलमेर का गोडावण, राजसमंद का भेड़िया, बांसवाड़ा का जलपीपी, पाली का तेंदुआ, बारां का मगरमच्छ और करौली का घड़ियाल, ये इन जिलों के शुभंकर है। बात करें अपन चूरू की तो चूरू का जो शुभंकर आता है उसका नाम है चिंकारा, चूरू का जो शुभंकर आता है उसका नाम है चिंकारा। और हनुमानगढ़ का कलीखा, कलीखा। बात करें अपन गंगानगर की तो गंगानगर का जो शुभंकर आता है उसका नाम है नीलगाय, जो गंगानगर का जो शुभंकर आता है उसका नाम क्या है? नीलगाय। बात करें अपन बाड़मेर की तो बाड़मेर का जो शुभंकर है उसका नाम है लोमड़ी, बाड़मेर का जो शुभंकर है उसका नाम है लोमड़ी। और जालोर की अगर अपन बात करें तो जालोर का क्या है? भालू। बात करें अपन उदयपुर की तो उदयपुर का जो शुभंकर आता है उसका नाम है बिज्जू, उदयपुर का जो शुभंकर है उसका नाम क्या है? बिज्जू। बात करें अपन जोधपुर की तो जोधपुर का जो शुभंकर आता है उसका नाम है कुर्जा, कुर्जा जो पक्षी है जो जोधपुर वाले क्षेत्र में बहुतायत से पाया जाता है तो वहां का शुभंकर क्या माना जाता है? कुर्जा। बात करें अपन चित्तौड़गढ़ की तो चित्तौड़गढ़ का जो शुभंकर है वो क्या है? घड़ियाल। चित्तौड़गढ़ का शुभंकर क्या माना जाता है? घड़ियाल। बात करें अपन झुंझुनू की तो झुंझुनू में क्या है शुभंकर? काला तितर। और बात करें अपन डूंगरपुर की तो डूंगरपुर का क्या है? धौंक। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के जो सभी जिले हैं उनके शुभंकरों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। सीकर का शाहीन, बूंदी का सुरखाऊ, कोटा का उदबिलाऊ, बात करें प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी, झालावाड़ का गागरोनी तोता, सिरोही का जंगली मुर्गा, सवाई माधोपुर का बाघ, भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खड़मोर और टोंक का हंस, ये इन जिलों के शुभंकर है। बात करें नागौर की राजहंस, दौसा का खरगोश, अलवर का सांबर, जयपुर का चीतल, भरतपुर का सारस, बीकानेर का बड़तितर, जैसलमेर का गोडावण, राजसमंद का भेड़िया, बांसवाड़ा का जलपीपी, उसके अलावा पाली का तेंदुआ, बारां का मगरमच्छ, करौली का घड़ियाल, बात करें चूरू का चिकारा, हनुमानगढ़ का कलीखा, गंगानगर का नीलगाय, बाड़मेर का लोमड़ी, जालोर का भालू, उदयपुर का बिज्जू, जोधपुर का कुर्जा, चित्तौड़गढ़ का घड़ियाल, झुंझुनू का काला तितर और डोंगरपुर का धोंक, ये इन जिलों के शुभंकर है। तो आप इनको नोट आउट कर सकते हो और आप इनको याद करने की कोशिश करना। तो जैसा कि पहले मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि आने वाली शुक्रवार
से अपनी अब YouTube पे जो राजस्थान जो सूचना सहायक और राजस्थान जो एसआई तथा रिट मेंस के लिए अपनी जो डेली क्लासें हैं वह सुबह 11 बजे आपको रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे उपलब्ध मिलेगी। और अपन उन क्लासों की शुरुआत करेंगे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से, क्योंकि मैंने रिट मेंस या सूचना सहायक या राजस्थान जो एसआई है इसके लिए आपको जो छोटी छोटी जो भी महत्वपूर्ण रियासतें आती है उनका इतिहास मैंने आपको बता दिया है। तो उनमें अपन को एक तो उदयपुर का इतिहास पढ़ना है, उसके अलावा मारवाड़ का इतिहास मुख्य रूप से, उसके अलावा जयपुर का इतिहास। तो इन 3 बड़ी रियासतों का इतिहास अपन को पढ़ना है, वह भी विस्तृत जानकारी के साथ में, ताकि आपको जो भी मतलब विभिन्न प्रकार का जो मेटल है वह एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाए और आपको बार बार अन्य कोई किताबें नहीं पढ़नी पड़े। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आप अपना निश्चित लक्ष्य प्राप्त करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।